कलाम को सुने और आप सबकी भरपूर तारीफों में मैं खुदावंद के बिना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत अपने सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ पुराने अहदनामे में से हिजकेल की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हिजकेल की किताब चैप्टर नंबर 37 verses 2 खुदावंद के जिंदा पवित्र जलाली अति सुंदर पाक कलाम में से हिजकेल की किताब और उसका 37वां बाब मैं उसकी पहली आयत से ही पढ़ूंगा। और खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चुगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद के जिंदा जलाली बबरकत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद सब तशरीफ रखें और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। चांद नमाज के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद खुदा से कहें कि खुदावंद हम तेरे हुजूर आकर तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद हम तेरे हुजूर आकर तेरी शफकत को चाहते हैं। खुदावंद हम तेरे हुजूर आकर तेरी मामूली को चाहते हैं। तेरे हुजूर आकर तेरे दर्द को चाहते हैं, तेरे फजल को चाहते हैं, तेरे प्यार को चाहते हैं। तो यीशु के नाम से खुदावंद हमसे अपने जलाल के मुताबिक काम करवा, ताकि खुदावंद जो कुछ कलाम करूँ वो खुदावंद इन लोगों के लिए बाइस बरकत हो, वो इन लोगों की जिंदगियों को बदले। वो कलाम खुदावंद, ये कलाम इनके जिंदगियों को खुदावंद यीशु के नाम से ताजगी बख्शे और खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, तो जिंदा खुदा बाकी हो यदि तेरा कलाम इन सब के लिए बाइस बरकत हो। तेरे कलाम के सबब से बंधन टूटे, जुए टूटे और खुदावंद एक तेरा नूर इनके जिंदगियों में चमके और ये सब तेरे नाम का शुक्र अदा करे। आज यहाँ से हर कोई बरकत को रिसीव करे और तेरे नाम को मुबारक करे, मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा पिछले इतवार का जो कलाम है उसके बारे में कुछ पूछें और कुछ आप बताएं, ताकि पता चले कि कलीसिया कलाम को किस तरह सुनती है। हालेलुया। तो कोई मुझे बता सकता है कि पिछले इतवार को क्या कलाम था? जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो फिर वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना लेता है।
पूरे हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਵਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਆਈਜ਼, हर एक चीज़, हथ, अखा, कान, नक, हर एक चीज़ जी की है रवश है इंसान की। असी अखा तो वेने तो गुनाह पैदा होता है, जो असी गुनाह नू पैदा करने तो फिर खुदा अपनी नज़र नू साडे तो दूर कर। मेरे तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती है। क्या टॉपिक है? क्या रीजन ये हो ये जो मैं आना ना मेरे पीछे कहो जो तुम आने जे हाँ क्या है कोई गल नहीं, सारे कहते पहले मेरा कहना जरूरी नहीं है तो फिर कलाम ता नहीं सानू याद होंदा। जो असी उस आयत नू उस टॉपिक नू दोहरावांगे, जो असी कहांगे अपनी जुबान तो इकरार करांगे तो तुहानू पता जिहड़ी चीज़ एक बार जुबान तो कह दईए ना वो सानू कभी भुलदी नहीं है। पता है या नहीं पता? पता है ना? तो मेरे साथ मिल के कहे, क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हाँ, ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। मेरे अजीजों, ये एक सवाल भी है और हमारा आज का टॉपिक भी। हम ये मत सोचे कि सिर्फ ये सूखी हड्डियां जो यहाँ पर लफ्ज आया है वो सिर्फ ये है कि जो मर चुके हैं, कब्रों में पड़े हैं और मुद्दतें हो चुकी हैं। ये कलाम सिर्फ उनके लिए नहीं, ये कलाम खुदा ने जब हिजकिय्याह को लिखा है कि मैं उसका बंदा हूँ और उसका रूह मुझ में आया और उसने मुझे रूह में उठाया और उस वादी में ले गया जहाँ पर सूखी हड्डियाँ थी और कोई एक दो नहीं बल्कि लिखा है कि वहाँ पर सूखी हड्डियों की वादी थी। क्या थी? वादी थी, बहुत सारी हड्डियाँ थी, नहायत ही ज्यादा थी। मेरे अजीजों, जब हिजकिय्याह से खुदावंद ने सवाल किया, ऐ आदमजाद मुझे बता, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू इन हड्डियों को देख और देख कर मुझे बता कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है। हिजकिय्याह कहता है खुदावंद तो ही जानता है, मैं कुछ नहीं जानता, तू ही जानता है कि जिंदा हो सकती है या नहीं हो सकती। तू ही जानता है कि इनका क्या करेगा। बड़ा ही खूबसूरत खुदा के कलाम में लिखा है। इनमें दो बातें हैं। कितनी बातें हैं? दो बातें हैं। पहली बात हमने चौथी आयत में पढ़ा, खुदावंद का कलाम बयान करता है, लिखा है फिर उसने मुझे फरमाया तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। और खुदा का बंदा पलूस बयान करता है कि मुर्दा भी खुदा के बेटे की आवाज को सुनते हैं। मेरे अजीजों, आज हम भी सूखी हड्डियों के सिवा कुछ नहीं। कुछ है ना साढ़े ते गोश्त है खुदा दे कलाम दा, साडियां नसां है ने खुदा दे, खुदावंद यीशु मसीह ने जिहड़ा लहू बहाया कि साडे अंदर है वे। आज हम भी सूखे ही, बेशक हमारी सांसें चल रही हैं, लेकिन खुदा के कलाम के बारे में हम सूखे हुए हैं। हमारी हड्डियां हैं, हम सिर्फ मुर्दा से हैं। क्या लिखा है? जब भी खुदावंद का बंदा यूहन्ना आरिफ आसमान पर जाता है तो वो कहता है कि मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा। हम मुर्दा से हैं
हमारे अंदर अभी तक खुदा के कलाम का खून नहीं आया, खुदा के कलाम की चमड़ी हम पर नहीं आई, खुदा के कलाम का गोश्त हम पर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि हम भी क्या है? सूखी हड्डियाँ। सूखी हड्डियाँ। आज जिस तरह खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि तू उनसे कह के सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम, आज मैं भी आपसे यही कहता हूँ, क्या सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम। पहली बात ये बड़ी है, हम इस बात को छोटा सा समझते हैं। चर्च में आए, टाइम वेस्ट किया, बैठे इधर उधर की बातें की, एक दूसरे को देखा, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, किसने नए पहने हैं, किसने पुराने पहने हैं, किसने कितना मेकअप किया है, किसने क्या किया है। हम फजूल की बातों में आकर टाइम को वेस्ट करते हैं और वापस घरों को चले जाते हैं। देखिए, खुदा का कलाम अगर हम सुनेंगे तो हम पर नसें आएंगी, हम पर गोश्त आएगा, हमारी जिंदगी फिर होगी और फिर हम जिंदा होंगे। पहली बात, खुदा का कलाम सुनना क्या है? सारे कम। आज मैं चाहना था एक गल है ना जी याद हो जाए, जो मैं वेखना पे मैनू इंज लग रहा जिवें मैं भैनों की मीटिंग च कलाम सुना रहा। भाई दो तीन नहीं, बाकी सारियां भैन। मैं चाहना अज जो जाके तुहाडे बंदे इस टाइम बिल्कुल सुखी हड्डी है, उन्होंने एक हड्डी किते पई, एक हड्डी किते पई है। तुसी जाके उन्होंने अज कलाम सुनाओ। अगर जाके बैठते जे उन्होंने तानाजनी करते जे, तू केड़ा चर्च गया, तेरी नींदर नहीं पूरी होंदी, तेनों इंजे तेनों उंजे, याद रखो वो तुहाडा कोई असर नहीं करेगा। अज जाके कलाम अगर तुसी सुनोगे तो सुनाओगे, अगर कलाम नु सुनोगे तो फिर जाके सुनाओगे। सूखी हड्डियां। खुदावन का बंदा जब उस खुदा से बात कर रहा तो लिखा है कि हड्डियां ही हड्डियां, हर जगह पर हड्डी है। कोई हड्डी इधर पड़ी है, कोई अलग है। किसी भी शख्स की एक जगह पर हड्डियां मौजूद नहीं है। अब वो हड्डियों की वादी में है, हड्डियां उसके आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, जहां तक उसकी नजर जा रही है उसे सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। अब जब खुदावंद उससे कहता है कि ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है, तो हिजकिय्याह बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि खुदावंद तू ही जानता है, तू ही समझता है, तू ही कर सकता है। अगर तू कहेगा तो ये हड्डियां भी जिंदा हो सकती हैं, अगर तू कहेगा तो इन पर नसें भी आ सकती हैं, अगर तू कहेगा तो इन पर गोश्त भी आ सकता है। तो लिखता है कि खुदावंद कहता है नबूवत का क्या कार्य, क्या कार्य, अज तुसी अगर जाके खुदा दा कलाम अपने शोहरा नूं, अपने भरा नूं, अपने बच्चों नूं सुनाओगे तो तुसी की करोगे, की करोगे, नबूवत करोगे। किस तरह नबूवत? खुदा का कलाम बयान करता है हिजकिय्याह ने कहा, खुदावन ने जिस तरह से कहा कि तो इनसे कलाम कर, नबूवत कर, तो इन पर नसें भी आएंगी, इन पर गोश्त भी आएगा और इन पर चमड़ी भी आएगी और हर एक की हड्डी उसी के साथ जुड़ेगी। तो हिजकिय्याह नबूवत करना शुरू कर। क्या नबूवत करता है? कहते क्या सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद फरमाता है कि तुम अपने आप को जोड़ लो, तुम हर एक हड्डी जिसकी हड्डी है उसी के साथ जुड़ जाए। लिखा है कि वो नबूवत करता है तो उन पर गोश्त भी आना शुरू हो जाता है, नसें भी आनी शुरू हो जाती है, चमड़ी भी आनी शुरू हो जाती है। अब ढांचा तैयार है, ढांचा क्या है? तैयार है, ढांचा तैयार है लेकिन जिंदगी का दम नहीं। दूसरी बात है जिंदगी का,
दूसरी बात क्या है? जिंदगी का दाम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ। ये जिंदगी फानी है। आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, परसों खत्म हो जाए, किसी को कोई पता नहीं कि कब खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद जिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका वादा किया कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। मेरे अजीजों, आज हम में जिंदगी का दम है, लेकिन हम फिर भी खुदा के कलाम के बारे में सांस नहीं लेते। अब वो भी मुर्दा से पड़े, जिंदगी का दम नहीं। फिर खुदावंद हिजकिय्याह से बात करते, क्या हिजकिय्याह, क्या ये जिंदा हो सकती है? क्या इनमें जिंदगी आ सकती है? कहते कि खुदावंद को नहीं। लिखा कि खुदावंद खुदा फिर कहता है क्या हिजकिय्याह नबूवत कर। अब वो नबूवत करता है, वो कहते हैं खुदावंद उससे कहते हैं कि चारों तरफ की हवाओं से नबूवत कर, आसमान से नबूवत कर, जमीन से नबूवत कर, हर एक चीज से नबूवत कर। लिखा है कि हिजकिय्याह नबूवत करता है, हिजकिय्याह खुदा के हुजूर झुकता है। जैसे ही वो झुकता है, भूचाल आता है, जमीन लर्जा जाती है, आसमान कांप उठता है, और लिखा है कि बिजलियां गरजती हैं, आंधियां आती हैं, और जैसे ही आंधियां आती है, जमीन लर्जाती है, आसमान कांपता है, तो वो हड्डियों में जिंदगी का दम आता है। है कि वो अपने कदमों पे खड़ी हो जाए। हालेलुया। कहाँ पर सूखी हड्डियां और कहाँ पर एक जिंदा इंसान। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज हमें जिंदा होने की जरूरत है। आज हमें क्या लेकिन आज बड़ी बात किसी टाइम नहीं लाता घर सुखी हड्डियां जी मैं भी कलाम सुनाई जा रहा हूँ। बात भी ये बात ही जरा सुनो, मैं तुहानू पहले भी दस्या, अगर कलाम नू सुनोगे, अपनी जुबान तो इकरार करोगे, तो फिर खुदा तुहानू छुएगा, तुहानू कलाम भुलेगा नहीं। किन्ने ने जेड़े तैयार ने जाके अपने शोहर नू या अपने भाई नू या अपने बच्चों नू कलाम सुनाने? किस तरह सुनाओगे? इंज बैठ के? किस तरह सुनाओगे? सुनेंगे गौर से, सुनोगे। खुदा का कलाम लिखा है कि उन हड्डियों ने भी खुदा का कलाम सुना तो वो जिंदी हुई। अगर हमारी हड्डियां भी हैं और मुर्दा भी है, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि मुर्दे भी खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे, और फिर हम अपनी कब्रों में से निकलेंगे। अगर हम आज जिंदा रहते हुए उसके कलाम को नहीं सुन रहे, हम मुर्दा होकर क्या सुन, मुर्दा होकर सुन सकते हैं? जिंदा रहकर अगर हम कलाम को सुनेंगे, तो वही कलाम हमें खबर में जिंदगी देगा। हालेलुया। जिंदा रहकर हम कलाम को सुनेंगे, तो वही कलाम हमें हमेशा की जिंदगी देगा। जिंदा रहकर अगर हम कलाम को सुनेंगे, तो वही कलाम हमें अदालत में यीशु मसीह के दाहिने तरफ खड़ा करेगा। जिंदा रहकर अगर हम कलाम को सुनेंगे, तो यही कलाम हमें उस दिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ नए यरूशलेम में एंटर करेगा। जिंदा रहकर अगर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो यही कलाम हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ तख्त पर बिठाएगा। जिंदा रहकर अगर हम इस कलाम को सुनेंगे, तो यही कलाम हमें उस दिन फरिश्तों का इंसाफ करने के लिए
इंसान हमेशा कहना वक्त बड़ा थोड़ा, वक्त चाहिए, वक्त बहुत थोड़ा, बहुत ही नजदीक। देखा है कि दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा पढ़े कलाम मत्ती दी अंजील च लिखा, पढ़े नहीं जाले तक पढ़ो, लिखा है खुदावंद खुदा का बंदा फरमाता है कि दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है और अब सिर्फ चोट लगानी और वो चढ़े। अदालत बहुत नजदीक है। खुदावंद अगर हमें छाने तो हमें उनमें से अलग होना है जो अपने आप को खुदा से दूर है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਟਾ ਛਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, अगर खुदा के छानने में से हम भी खुदा के हजूर गिर पड़े, खुदा के हजूर पाक निकले, खुदा के हजूर बदियों से दूर निकले, खुदा के हजूर अपने गुनाहों से पाक निकले, तो फिर ही वो हमें अपने साथ अदालत करने के लिए। और अगर हम छानने में रहे तो फिर हमें फेंक दिया जाए, कहाँ पर, जहाँ रोना और दांतों का तीसरा होगा और वहाँ दुख भी दुख होगा। आज चाहता हूँ कि आप अच्छे खुदा से डरें। मैं चाहता हूँ कि आपको जब खुदा के छानने में से छाना जाए तो आप उसके हजूर पाक निकले। क्या लिखा है, पौलुस रसूल क्या बयान करता है कि वो ऐसी कलीसिया ढूंढता है जिसे कोई दाग और जुड़ी ना हो, कोई धब्बा ना हो, वो पाक कलीसिया को तलाश करता है। अगर हम पाक होंगे, अगर हम पवित्र होंगे तो फिर ही हमें खुदा का क्या लिखा है, हम खुदा की क्या है, दुल्हन है। क्या है, दुल्हन। दुल्हन जो अपने बेटे का या अपने भरा का से रिश्ता वेखन जाने अगर किसी औरत इतने दाग होए तो असीं पसंद करांगे नहीं, असीं की कहने भाई साहब दाग बड़ा गंदा है। अगर कोई भाई इंज होए तो असीं कहांगे नहीं साडी बेटी अच्छा नहीं है, उनके दाग बड़े ने, उन्हें इंज बड़ा उनका चेहरा अच्छा नहीं है। हम भी खुदा के दुल्हन, और अगर हम उसकी दुल्हन है तो वो नहीं चाहता कि हमारे चेहरे पर कोई झुर्री हो, हमारे चेहरे पर कोई दाग हो, हमारे चेहरे पर किसी किस्म का भी निशान हो। मेरे अजीज, आज हम सूखी हड्डियों से जिंदा हैं। अगर हम सूखी हड्डियां ही रहे, अगर हम सूखे आए थे सूखे ही चले जाएंगे, तो याद रखें कि हमें यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ पर आने का कोई फायदा, जरा बोलो तो सही, फायदा नहीं हो। अचानक आज जाओ तो जाके बंदियां दे नाल कलाम की बुछाल कर दो, जो आखर भी अज तुहानू होया की, तो फिर तुसी उन्हां नू दसो भी असी अज खुदा दा कलाम सुन के आया वां, भी सुक्की हड्डियां नू असी की करना है, सुक्की हड्डियां नू की करना है, सुक्की हड्डियां नू की करना है, जिंदा करना है। ते इसलिए अज असी तुहानू जिंदा करके चलना। हालेलुया। हाँ, हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों पर झुकाएं और दुआ करें, खुदा के हज़ूर दुआ करें। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके घर से कोई नहीं आया तो आज आप उसके लिए दुआ करें। चंद लम्हात है,
آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہی ان کے لیے دعا کریں، ان سے کہیں کہ خداوند جب نیکسٹ سبت آئے، اتوار آئے، سنڈے آئے تو میں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو تیرے حضور لاؤں اور وہ خداوند سوکھی ہڈی سے زندہ ہو جائے اور تیرے کلام کو خداوند سنے اور سمجھے اور مان لائے۔ دعا کریں، خداوند کے حضور دعا کریں۔ زندہ خدا تو یسوع کے نام سے آ، یسوع کے نام سے معجزات کر، یسوع کے نام سے فضل کر۔ ارے خداوند دیکھ، آج جب تیرے بچے تیرے کلام کو اپنے گھروں میں لے کر جائیں، کلیسیا کو سنائیں، اپنے شوہر کو سنائیں، اپنے بھائی کو سنائیں، تو وہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو جائیں۔ ارے خداوند دیکھ، اتوار والے دن جتنے بھی ضروری کام ہیں خداوند تو ان سب کو خداوند ان سے دور کر، اور وہ خداوند تجھے اول درجہ دینا جانے، وہ تیرے حضور جھکنا جانے، اور وہ تیرے نام کو مبارک کہنا جانے اور تیرے نام کا شکر ادا کرے کہ تو اسے کافی ہے۔ اے پاک خداوند دیکھ، تیرا کلام ان زندگیوں کے لیے پھلدار ثابت ہو اور تیرے کلام کے ثواب سے یہ خداوند ہمیشہ زندہ رہے اور تیرے نام کو مبارک کہے۔ تو ان سبوں کو چھونا اور ان سبوں کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔